गिफ्ट में मिली साड़ी, 50 रुपए का खर्चा, थोड़ा बहुत जुगाड़ और बहुत सारी मेहनत से बन गई इतनी खूबसूरत ड्रेस। तो चलिए जानते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इस साड़ी से ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस साड़ी पे ये वाली लेस लगी हुई थी, मैंने इस लेस को रिमूव कर दिया क्योंकि ड्रेस में मुझे इसका कहीं भी यूज नहीं करना था। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो इस पर मैंने ये लेस लगाई है और ये वाली लेस मेरी हैंडमेड लेस है, इसे मैंने खुद बनाया है। ये लेस किसी और साड़ी के ऊपर लगी हुई थी तो मैंने उस साड़ी पे से इसको कट करके इस ड्रेस के लिए यूज़ कर लिया। ये इसके साथ अच्छे से मैच भी हो गई। पहले मैंने इस तरह से ये पर्पल कलर के फैब्रिक पर ये सिल्वर कलर की पाइपिंग लगाकर एक पट्टी रेडी कर ली। ऐसी पाइपिंग थी, ये ऐसी पाइपिंग आती है ना, मार्केट में मिलती है ये वाली पाइपिंग, ये लगा के फिर उसके ऊपर ये फॉयल मिरर और कटदाना लगाकर ये सुंदर सी लेस बनाई है। बहुत ही प्यारी लग रही है ना। मैंने इस साड़ी में से 2.25 मीटर लेंथ और 36 इंचेस विड्थ का दुपट्टा भी निकाल लिया। ये तो हुई लेस और दुपट्टे की बात। अब इस ड्रेस को कैसे आसानी से और कम खर्च में अपने लिए क्रिएट किया जा सकता है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किया है मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक पे मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग योक के फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेन फैब्रिक पर लाइनिंग के फैब्रिक को रखकर आसानी से कटिंग हो जाती है और कपड़े की भी बचत होती है। कुर्ती के फ्लेयर को निकालने में भी आसानी होती है। आप भी पहले लाइनिंग के फैब्रिक पर ही कटिंग किया कीजिए, बहुत सही रहता है। वी योक में बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ गैदर्स हैं। इसको बनाने का एक बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है आपको, आप अगर ब्लाउज स्टिच करते हैं तो ये 4 टैक्स ब्लाउज की कटिंग है मेरी। ये फ्रंट पार्ट है उसका, बेल्ट वाला ब्लाउज जो होता है ना उसका ये ऊपर वाला पार्ट है। ये जो योक है ये इस तरीके से बना होता है, ऐसे होता है और इसमें भी बेल्ट लगता है। तो हम इसकी कटिंग भी इस तरीके से करते हैं, है ना। तो आप जो फ्रंट का पार्ट होता है, आप लाइनिंग पे सबसे पहले आप इसकी कटिंग कर लीजिए। जैसे मेरा ये 13.5 है, आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, 14.5 आप इसको लीजिएगा। जितना भी आपका साइज है, जितने भी आपकी कटिंग है, उससे आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। ओके, आपको इसमें टैक्स ये नीचे वाला और सिर्फ आर्म होल वाला टैक्स लगाना है, बाकी दोनों टैक्स आपको इसमें नहीं लगाने हैं। आप इसे प्रिंसेस लाइन में भी बना सकते हो। इसी तरीके से मैंने बैक योक के लिए भी लाइनिंग की कटिंग कर ली थी 14.5 इंचेस में। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने साड़ी के नीचे वाले पार्ट जहाँ पर हम फॉल लगाते हैं ना, वहाँ से मैंने 14.5 इंच में मार्क किया और मार्क करके लंबाई में सारा 14.5 इंच का 5.5 मीटर का सारा फैब्रिक निकाल लिया और बैक की लाइनिंग को रखकर बैक की कटिंग कर ली। इस तरह से मुझे मेरे ड्रेस की बैक और लास्ट लेयर मिल गई। फिर जो फैब्रिक बचा था ना, उसमें से मैंने सबसे पहले 2.25 मीटर का दुपट्टा निकाल लिया। ठीक है, फिर अगेन जो भी फैब्रिक बचा उसको मैंने सबसे पहले 14.5 इंच मार्क करके लंबाई में कट कर लिया और उससे मैंने फ्रंट योक और सेकंड लेयर निकाल ली। फिर जो भी फैब्रिक बचा उसमें से सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग की और फर्स्ट लेयर की कटिंग की थी। फर्स्ट लेयर का फ्लेयर अराउंड 2 मीटर के लगभग रहा। फिर फर्स्ट लेयर पर गैदर्स दे दिए। ज्यादा हैवी गैदर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, ज्यादा हैवी गैदर्स से यहाँ पे फिर फूला फूला लगता है। तो मैंने ये बहुत इस तरीके से गैदर्स दे दिए, फ्रंट में भी एंड ये बैक में भी ऐसे। ये देखिए, ये बैक में भी मैंने ऐसे गैदर्स दिए। इससे मेरा ये फुल ड्रेस रेडी हो गया। अब एक सीक्रेट इसके अंदर ये है फ्रेंड्स कि किस तरीके से मैंने इसकी नीचे की तरफ की लाइनिंग लगाई है। कई बार क्या होता है, हम अपने टमी पार्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमारा टमी शो नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसमें नीचे की तरफ कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, बस योक में लाइनिंग है
तो उसके लिए मैंने क्या किया मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसके लिए लाइनिंग में जो फैब्रिक यूज किया था ना, ये कॉटन फैब्रिक है। हमारे यहाँ पे 30 रुपए में 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस का ब्लाउज के लिए लाइनिंग का फैब्रिक मिलता है, तो वही मैंने निकाला। तो मेरे लिए आराम से ये निकल गया, बिकॉज मेरा साइज ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज में मैंने ये बनाया। फिर मैंने क्या किया, जो भी फैब्रिक बचा था उससे मैंने फ्रंट में इस तरीके से छोटे छोटे से गैदर्स देते हुए, ये ऐसे छोटे छोटे गैदर्स देते हुए, बस इतना जो भी फैब्रिक बचा था ये फ्रंट में मैंने लगा दिया। अब इसके नीचे की लाइनिंग के लिए क्या, क्योंकि ऐसे तो इसे नहीं पहन सकते, तो इस साड़ी का जो पेटीकोट था उसे ही मैंने इसके साथ यूज किया। ये इस साड़ी का ब्लू कलर का पेटीकोट यही यूज आ गया इसके साथ, और मुझे नीचे की लाइनिंग लगाने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े, और मेरा पेटीकोट भी यूज आ गया। अब इस ड्रेस के साथ साथ मैं किसी भी साड़ी के साथ भी इसको वेयर कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। बस बैक अगर शो होती है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके बैक में भी सेम इसी तरीके से लाइनिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने इधर लगाई है ना फ्रंट में। इस तरह से मेरी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ पहनने के बाद इसका लुक कैसा आया है। ड्रेस और दुपट्टा बनाने के बाद ये 3 इंच चौड़ी और 33 इंच लंबी पट्टी बच गई थी, तो इसका भी पूरा यूज करते हुए मैंने इससे स्क्रंची बना लिया, क्योंकि यार हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों। तो मैंने ड्रेस और दुपट्टे पे जो लेस लगाई हुई थी ना, वो मेरी इस साड़ी पर लगी थी, और ये मेरी हैंडमेड लेस है जिसका मटेरियल मैंने इस साड़ी पर से निकाला था। यार आप भी सोच रहे होंगे कितनी जुगाड़ू है, क्या करे यार, जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। तो चलिए अब लेस बनाना भी सीख लेते हैं, ताकि आप भी सेम ऐसी ही ड्रेस अपने लिए क्रिएट कर सकें। लेस बनाने के लिए आप 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लीजिए। इसके दोनों तरफ आपको पाइपिंग, लेस, गोटा जो भी लगाना हो आप लगा लीजिए। जैसे मैंने इस लेस पर एक तरफ ये रेडीमेड पाइपिंग लगाई है और दूसरी तरफ साड़ी से ही पाइपिंग बनाकर लगा दी है, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये कटदाना और ये फॉइल मिरर। इसकी जगह पर आप रियल मिरर भी ले सकते हो। व्हाइट कलर की रील, निडल आपको ऐसी लेनी है जिसमें से ये आसानी से पास हो जाए। अब इस तरीके से सुई में सिंगल धागा डालकर डबल करके नोट लगा दीजिए। और हमें चाहिए एक फ्रेम, ये मेरी मम्मा का है। इस तरह से इसे लेस पर लगाना है जिससे वर्क करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा स्पेस रखते हुए सुई धागे की हेल्प से फॉइल मिरर को लेस पर टक करना है। फ्रेंड्स, मैं इतना आसान तरीका आपको बताऊंगी कि कोई भी बहुत ही आसानी से इस वर्क को बना सकता है। हम कट दाना से पूरे सर्कल पर वर्क करेंगे। सबसे पहले सुई को ऊपर की तरफ निकाल लीजिए, फिर सुई के अंदर एक दाना इस तरह से इंसर्ट कीजिए, फिर इस तरह से सुई में थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए इसे टक कर देना है। फिर एक कट दाना लीजिए और सुई में थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए इसे भी टक कर देना है, और इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते हुए इस पूरे सर्कल को इससे कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, थोड़ी भी पसंद आई है, तो लाइक कीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पुरानी चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर सके। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे भी इसी तरीके से नई नई चीज़ें बनाना सीख सकें। देखिए, इस तरह से ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हमको क्या करना है, हमें सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है ऐसे, और बस अब नोट टाइट कर दीजिए। आप अच्छे से नोट लगाना है इसके अंदर ताकि ये खुले नहीं। अब देखिए, हमको क्या करना है, हमें जैसे आगे और बनाना है तो धागे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
आप थोड़ा सा स्पेस रखते हुए सेम उसी तरीके से ये फॉइल मिरर अटैच कीजिए और बाकी प्रोसेस अभी जैसे हमने किया ना सेम उसी तरीके से आपको करना है। इसी तरह से आपकी भी सुंदर सी लेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।